निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं होगी तो आप सभी का समर्थन चौपाल से भोपाल यूट्यूब चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता चाहे विधायक अगर इतने ही सख्त होते तो उन ग्रामीणों के ऊपर जो है एफआईआर नहीं होती। फॉरेस्ट वाले आए, बोले चलो वहाँ मीटिंग लगी है, साहब बुलाए हैं। साथ में कई तरह की मारपीट की गई है। 3 सितंबर को पनपथा में पूरे कांग्रेस पार्टी के जिला के जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, इस सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। या इसकी कॉपी हम मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे। और नमस्कार, मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं चौपाल से भोपाल। 27 अगस्त की दोपहर को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर वन परिक्षेत्र में जो काफ़ी सघन जंगल है, उस क्षेत्र में प्रबंधन के द्वारा ऐसा दावा किया गया, एसडीओ के द्वारा वहां ऐसा दावा किया गया गायकवाड़ जी के द्वारा कि वहां 12 लोग जंगल में जंगली जो मशरूम होती है पेहरी को तोड़ रहे थे, उसके साथ ही वन्यजीवों को दौड़ा भी रहे थे। और इस मामले में लगभग 7 धाराओं के तहत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। उनके वाहनों को 6 वाहनों को राजसात किया गया और उन्हें उमरिया जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर के उमरिया में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बांधवगढ़ प्रबंधन के खिलाफ खड़ी हो गई है। आज भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल की अगुवाई में जहां पीड़ित परिवारों के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जहां आज ज्ञापन सौंपा गया है, वहीं इस मामले को लेकर के कांग्रेस भी अब मुखर हो चुकी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय कोल का कहना है कि ये प्रशासनिक लापरवाही है और जो भाजपा का जो शासन है कहीं ना कहीं प्रशासनिक पकड़ में कमजोर साबित हो रहा है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि 3 सितंबर को पतौर वन परिक्षेत्र का जो कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा। मामले को पेश कराने के लिए वहाँ मांग रखी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी कहा है कि इस मामले को मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराया जाएगा और मामले में विस्तृत जांच करवाई जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो 12 लोग जो आरोपी बनाए गए थे, क्या ये वास्तव में मशरूम तोड़ रहे थे जंगल में घुस करके और वन्यजीवों को दौड़ा रहे थे, या फिर इसमें कहीं कोई कूट रचना हुई है। फिलहाल यह जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जो डायरेक्टर हैं अनुपम साहा, उनका कहना है कि ये सभी आरोपी जंगल में मशरूम के साथ साथ तोड़ने के साथ साथ वहाँ वन्यजीवों को दौड़ा भी रहे थे, इसलिए कार्रवाई की गई है। पूरे मामले में अब राजनीति गर्मा गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस 3 सितंबर को क्या करती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पलपथा रेंज के आसपास के निवास करने वाले कुछ ग्रामीण हमारे बीच में आए हैं। उनको लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय को उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, इस संबंध में ज्ञापन दिया। विगत दिनों 27 तारीख को राह चलते ग्रामीणों को और कुछ आदिवासी जो सड़क के किनारे पिहरी एक मशरूम जिसको बोलते हैं जंगली मशरूम को खोद रहे थे, जबरदस्ती उनके ऊपर वन्य प्राणियों को दौड़ाने का, वन्य प्राणियों का पीछा करने का अनैतिक रूप से मुकदमा लाद के उनको जेल भेजा गया है, जिसके खिलाफ हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। इसकी कॉपी हम मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे और उचित कार्रवाई की मांग। देखिए, जिन ग्रामीणों को जंगल विभाग ने जबरदस्ती जो है पकड़ करके मुकदमा दायर करके जेल में डाल दिए हैं, वो एकदम पूरी तरह से अन्याय किए हैं। और पिहरी उखाड़ना जंगल में इतना बड़ा अपराध नहीं है। जिस तरह से सुना हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहती है कि वो जंगल में जानवरों को खदेड़ रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और उन्होंने कोई हथियार नहीं रखे थे और उन्होंने इस मंशा से ना ही मतलब जंगल में थे। वो केवल पिहरी उखाड़ने के उसमें उनको जो है जेल में डाला गया। सरासर गलत है। अगर किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी इंसान को जबरदस्ती पकड़ के मुकदमे दायर करना, ये कहाँ का न्याय है। जब कहते हैं ना कि उसमें संविधान में लिखा है कि अगर एक निर्दोष को अगर सजा मिल जाए तो इससे बड़ा जो है अन्याय क्या। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस उमरिया जिले का, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के बावजूद वो इस तरह से जो है नौटंकी कर रही है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता चाहे विधायक अगर इतने ही सख्त होते तो उन ग्रामीणों के ऊपर जो है एफआईआर नहीं होती। लेकिन हमारा एक विपक्ष के नाते ये मानना है और ये हम अपने विपक्ष का दायित्व पूरी तरह से निर्वहन करेंगे कि 3 सितंबर को पनपथा में पूरे कांग्रेस पार्टी के जिला के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी गण जो है वहां पहुंच करके और ये इस जो है विरोध, इस मतलब एफआईआर का, इस केस का विरोध करेंगे। और जिन लड़कों के ऊपर जो एफआईआर हुई है, जो सजा हुई है, उसका जो है केस को हम वापस लेने के लिए मतलब ज्ञापन सौंपेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जिनका काम तहसीली और जिला में रहता है, तो अपने काम से तहसील और जिला का काम करके वापस लौट रहे थे। लौटते समय कुछ लोग ठीक है बन के एक आध लोगों ने पीढ़ी किनारे तोड़ लिया था, लेकिन बहुत से लोग जो
लगभग 10 से 11 लोगों को इन्होंने निर्दोष लोगों को रोक करके पकड़ा और कहा कि भाई हम हमारे यहाँ चलिए, जंगल के नियम कानून जो भी हैं तो हम समझाएंगे, और इनको चौकी में ले जाकर के बंद कर दिया। ये किसी तरह के कोई न पीढ़ी तोड़े थे, इन राहगीरों के साथ में इन्होंने बंद करके और इनको गंभीर धाराओं में बंद करके इनका चालान कर दिया। 2-3 दिन तक ये बंद रहे। उनके जमानत में भी इन्होंने रोक लगाया और बड़े मुश्किल में 30 तारीख को जमानत हो पाई है। इनके साथ में ये जो पीड़ित वहां बंद थे, इनके साथ में कई तरह की मारपीट की गई है और इनको रात्रि में भोजन पानी भी नहीं दिया गया है। काफी इनको प्रताड़ित किया गया है। ये जो हुआ है इसको आप क्या मानते हैं? ये जो हुआ है ये घोर अपराध हुआ है। हमारा पूरा जो गांव है वो वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। हमारा निकास भी वन क्षेत्र से रहता है और हमारे बैरियर लगा के हमको निकाल भी बंद कर लिया जाता है। हमारे स्कूली बच्चे और अस्पताल, बैंक, पुलिस जो भी है ये हमारे गांव तक नहीं प्रवेश कर पाती है। गड्ढुआ बैरियर को इन्होंने बंद कर दिया था, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई और यही गायकवाड़ जी ने बंद कर दिया था। तो इस तरह से हम लोगों के, न हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, ना बैंक जा पाते, ना स्कूल जा पाते, ना बाजार जा पाते, ना कोई धंधा रोजगार के लिए जा पाते। इस तरह से वन विभाग हमारे साथ अत्याचार, अन्याय कर रहा है और ये पीरी वाले मामले में सरी अन्याय किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पतौर रेंज के अंतर्गत पीढ़ी तोड़ते हुए जिन लोगों को पकड़ा गया था उस विषय में जांच कराए जाने की आवश्यकता है। तो वो ज्ञापन मैंने लिया है और इस विषय में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, क्या मामला था पीढ़ी वाला इसके विषय में? कुछ लोग वन क्षेत्र में पीढ़ी तोड़ रहे थे, जो एक वन अपराध है। और क्षेत्र में प्रवेश करना वर्जित रहता है। इस विषय में कानूनी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई प्रचलित है। आप सभी का समर्थन चौपाल से भोपाल यूट्यूब चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।